दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। चर्चा नोएडा शहर की, यह हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसके तहत हम पूरे नोएडा शहर की कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ये मुद्दे वो हैं जिन्हें यहाँ के औद्योगिक संगठन, आवासीय संगठन और व्यापारिक संगठन उठाते रहते हैं। आज जो चर्चा है वो दो बड़े मुद्दों पर है। पहला मुद्दा है जो उद्योग के साथ साथ आवासीय क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, वह है डीजल के जनरेटरों पर बैन। इसको लेकर चिंता जताई है औद्योगिक संगठन एनईए ने। नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मलन कहते हैं कि कोरोना काल में मार्च के बाद से अब तक सारे उद्योग बुरी तरह प्रभावित रहे हैं और जैसे तैसे कर अब उद्योगों को पटरी पर लाया जा रहा है। ऐसे समय में जनरेटरों का बंद होने से उद्योगों पर बड़ा असर पड़ेगा। यही बात कही है एमएसएमई के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र नाहटा ने। उन्होंने भी कहा है कि लगभग 20,000 उद्योगों पर उत्पादन, रोजगार और कार्य क्षमता पर असर पड़ेगा, सरकार के राजस्व पर भी असर पड़ेगा। उनका कहना है कि वैसे ही अधिकतर लोग घर से काम कर रहे हैं, वाहन कम निकल रहे हैं। ऐसे समय में इस जनरेटर बैन वाले फैसले पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। उद्योगपतियों का ये कहना है कि जिस तरीके से हमारे उद्योग खुले हैं उसमें वाहनों को आने जाने के समय में बदलाव किया जाना चाहिए। सुबह से लेके 10 बजे तक, 11 बजे तक शिफ्ट शुरू करें ताकि एक साथ सारे वाहन सड़कों पर ना आए। दूसरा, बिजली की ऐसी व्यवस्था करें जो 24 घंटे बिजली आए और जनरेटर चलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तीसरा मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट को पहले औद्योगिक संगठनों के साथ बैठकर उसका विकल्प तय करना चाहिए। जो लोगों ने जनरेटर खरीद रखे हैं भारी भारी, उन जनरेटरों को किस तरीके से पीएनजी में कन्वर्ट किया जाए, उसका एक समाधान निकाला जाए और उस जनरेटरों को जिस तरह से क्रम से कन्वर्ट होते जाएं उस तरीके से उसको लागू किया जा सकता है। यह समस्या सिर्फ उद्योगों की नहीं है, यह समस्या उन रेजिडेंशियल सेक्टरों की भी है जहां ऊंचे ऊंचे टावर हैं और जहां लिफ्ट बिजली ना होने पर जनरेटर से चलती है। अगर बिजली नहीं हुई और जनरेटर बैन हो गए तो 20 मंजिल 30 मंजिल पर रहने वाले लोगों को कितनी समस्या का सामना करना पड़ेगा, यह एक सोचने की बात है। इसके अलावा जो बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल हैं, अब शादियां शुरू होने वाली हैं। मार्च से अब तक शादियां कोई नहीं हो पाई हैं और नवंबर में शादियां शुरू होने वाली हैं। ऐसे समय में इनका बैन करना बहुत से क्षेत्रों में असर डाल रहा है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ग्राउंड लेवल पर पहले स्टडी कराएं, अधिकारियों का समन्वय हो आवासीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ, इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाले लोगों के साथ, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात पर गंभीरता से विचार करे और सरकार को वह रिपोर्ट दे जिससे ना तो सरकार को राजस्व का घाटा हो, ना लोगों में बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो और ना उद्योगों को बंद करना पड़े। पॉल्यूशन को किसी अन्य कारणों से भी कम किया जा सकता है। पराली को लेकर इस समय जो उपाय किए गए हैं, क्या उन पर कारगर कार्रवाई पिछले 3-4 सालों में हो पाई? तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और एनजीटी, उनको इस साल जो कोरोना की वजह से आपदा आई हुई है उसकी वजह से कुछ ढील देनी चाहिए। भले ही आप गाड़ियों के दिल्ली में आने जाने पर, एनसीआर में आने जाने पर एक दिन छोड़कर दूसरे दिन इवन ऑड का फार्मूला अपना सकते हैं, तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। दूसरा मुद्दा है वाहनों में लगने वाली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का। यह मुद्दा भी इतना ही गंभीर है, ख़ास तौर पर दिल्ली एनसीआर के रहने वाले लोगों के लिए। दिल्ली सरकार ने जब ये देखा कि हालात बेकाबू हैं और स्थिति ग्राउंड लेवल की ठीक नहीं है, तो उन्होंने इसको स्थगित करने का फैसला किया है। जबकि दिल्ली के साथ सटे हुए नोएडा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जल्दबाजी में नंबर प्लेट बनवाई और उन नंबर प्लेट का पता चला कि जब वो दिल्ली में पहुंचे तो उनका चालान हुआ कि वो नंबर प्लेट फर्जी तरीके से बनाई गई। तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अगर लगाई जा रही है तो उसमें एहतियात बरती जाए और उसको नियम से लागू किया जाए, भले उसमें समय लगे। किसी भी चीज़ को अगर लागू करना है तो उसको स्टेप बाय स्टेप लागू करने में सबका भला है
उसके लिए समय दिया जाना चाहिए। उसको लेकर विभिन्न संगठनों ने, आवासीय संगठनों ने, औद्योगिक संगठनों ने और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के नागरिकों ने मांग की है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इन सब मुद्दों पर बात करनी चाहिए। अभी एक केस स्टडी यह भी आई है कि जो लोग अपना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, उस समय अप्लाई करते समय सारी प्रक्रिया होने के बाद जब फीस जमा होती है उसके बाद सर्वर डाउन हो रहा है। तो ग्राउंड लेवल पर जब हमारे इंटरनेट काम नहीं कर रहा और जिस तरह का सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम अगर पूरी तरह पर्याप्त नहीं है तो फिर सरकार को उस सिस्टम को कारगर तरीके से लागू करने के विकल्पों पर विचार करना चाहिए। कितने डीलरों को आपने अधिकृत किया हुआ है और जिन डीलरों को अधिकृत किया है क्या वो उस हिसाब से जो उनको काम मिल रहा है उसके हिसाब से वो नंबर प्लेट बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। ये सब मुद्दे ऐसे हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए हैं और उससे जनता को जो दिक्कत हो रही है उसको दूर किया जा सकता है अगर सरकार इन पर फैसला लेगी। आज की चर्चा में इन दो मुद्दों पर ही हमारी बात। देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल। धन्यवाद।